गुड इवनिंग एवरीवन। मैं देवेंद्र चतुर्वेदी। सैटरडे को हम क्लास 12 की इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर चल रहा था द लास्ट लेसन। उसके कुछ पैसेज कर चुके थे। आगे इस तरीके से है। आफ्टर द ग्रामर यानी कि व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। हमने एक लेख लिखा। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपी लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, जिन पर सुंदर गोल आकृति में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सिक। फ्रांस एल्सिक यानी कि ये शब्द सुंदर गोल आकृति में लिखे हुए थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे छोटे छोटे झंडे दिखाई दे रहे थे। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो कि क्लास रूम में सभी जगह लगे हुए थे। वे छोटे छोटे झंडे दिखाई दे रहे थे जो क्लास रूम में सभी जगह लगे हुए थे। हंग्स फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे जो डेस्क हैं उनके ऊपरी सिरे पर रॉड के माध्यम से वो लटके हुए थे। यू आउट टू हैव सीन हाउ, आपको ये देखना चाहिए क्या, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि सभी लोग किस तरीके से कार्य कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और वहाँ कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज, वहाँ केवल एक आवाज़ आ रही थी। द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, यानी कि पेपर पर यानी कागज़ पर पेनों के केवल रगड़ने की आवाज़ें आ रही थी या चलने की आवाज़ें आ रही थी। इनके अलावा और कोई आवाज़ वहाँ नहीं आ रही थी। वंस सम वेटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भौरे उड़ कर के कमरे के अंदर आ गए। वट, लेकिन नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशुक्स, जो केवल काम कर रहे थे ऑन ट्रेसिंग, चित्र बनाने का। देयर फिश हुक्स, अपनी मछली पकड़ने की जो हुक्स होते हैं उनका चित्र बनाने का कार्य कर रहे थे। एज इफ, मानो कि दैट वॉज फ्रेंच, जैसे कि ये भी एक फ्रेंच भाषा थी। ऑन द रूफ, छत पर। द पिजन्स कुकड वेरी लो, यानी कि जो कबूतर थे बहुत धीमी आवाज़ में कुकड कर रहे थे, यानी कि अपनी आवाज़ निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, विल दे मेक दैम, क्या वे उनको वाद्य कराएंगे। मेक मतलब बनाना होता, लेकिन यहाँ पे वाद्य करना, क्या वे उनको वाद्य करेंगे। सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए वाद्य करेंगे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपनी लेखनी से ऊपर मुँह करके देखा। आई सॉ एम हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर, इन ए चेयर। एम हैमेल कुर्सी पर बिना किसी गति के, यानी कि यूँ कहीं गतिविहीन अवस्था में बैठे हुए थे। एंड ग्रेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले एक वस्तु को देख रहे थे। एंड देन एट एनदर, इसके बाद दूसरी को देख रहे थे। एज इफ, मानो कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वह अपने दिमाग में नियत करना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि इस छोटे से स्कूल के जो रूम है यानी कक्ष है, उसमें सभी चीज़ें कैसी दिखाई देती, वो ये सब देखना चाहती थी। फैंसी, जरा सोचें, कल्पना करें। फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि वे एक ही जगह पर उन्होंने 40 साल तक नौकरी की, 40 साल तक रहे। एंड इज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी जो क्लास थी, यानी कि यूँ कहीं की कक्षा थी, वो दिखाई दे रही थी। उनके सामने उनकी जो क्लास थी वो दिखाई दे रही थी।
जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी की तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, केवल डेस्क और जो बेंच, हैड बीन वर्न स्मूथ, वो चिकनी हो गई थी। स्मूथ मतलब चिकनी। द वैलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, बगीचे में जो अखरोट का पेड़ था वो काफ़ी लंबा हो गया। एंड द होपवाइन दैट, और वो बेल, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने खुद लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वह खिड़की से छत तक 2 बार पहुंच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, जब वे इस सभी को छोड़कर जाएंगे तो उनका दिल किस तरीके से टूटेगा। पुअर मैन, बेचारा, पुअर मैन, बेचारा, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, ऊपर के कमरे में उसकी बहन की चहलकदमी की आवाज़ सुनाई दे सकती थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो कि अपना सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको देश छोड़ना होगा। बाकी का कल। थैंक यू।